ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, दो इसके मेन एक लाइक की वर्ड्स हैं। जैसे देखो, ए पावर और ए इलेक्ट्रॉनिक्स संधि विच्छेद करते हैं। पावर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर? तो सिंपल, पावर का मतलब यहां पे कौन से पावर से है? इलेक्ट्रिकल पावर से। कौन से पावर से है? इलेक्ट्रिकल पावर से। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमी कंडक्टर डिवाइस। ओके, तो अब ये तो ये बेसिकली विच्छेद कर दिया। अब दोनों का इंडिविजुअल मतलब समझो आप। इलेक्ट्रिकल पावर, तो यहां पे अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा कि बेसिकली इट इज, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड कन्वर्ट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इट कंट्रोल एंड कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर यूजिंग स्विचेज। और ये स्विचेज किसके बने होंगे? ये स्विचेज किसके बने होंगे? मतलब स्विचेज मतलब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। पहले आप बेसिक मतलब समझो अपना। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, स्विचेज मतलब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर ब्रेक करें तो मतलब इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दैट इज लाइक की यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो व्हाट इज द फाइनल डिफिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? तो बेसिकली इट कंट्रोल, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, याद रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। तो इट कंट्रोल एंड कन्वर्ट, एक कन्वर्ट वर्ड अभी कहां पे यूज होता है इसकी बात करते हैं अपन। कन्वर्ट वर्ड कहां पे यूज होता है इसकी अभी अपन बात करते हैं। तो सिंपल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है? इट कंट्रोल एंड कन्वर्ट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर यूजिंग स्विचेज। स्विचेज मतलब बेसिकली दोज आर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या ये डिफिनेशन आप सबको क्लियर है? बोलो यार। कंट्रोल क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, वो सारी बातें करते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब क्या करना होता है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कि बेसिक बहुत ही एकदम देखो एकदम ग्राउंड लेवल से, जैसा कि अपन हमेशा स्टार्ट करते हैं तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। देखो प्रॉब्लम, अगर तुम कंटिन्यूअस क्लास लगाते हो, मैं सीरियसली बता रहा हूं कंटिन्यूअस, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम तो तुम्हें आ ही नहीं सकती कि सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में पता है कब नहीं आता? जब आप एक दो क्लासेज मिस कर देते हो बीच में से, समझ रहे हो, तब प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर तुम कंटिन्यूस लगा रहे हो तो तुम्हें तो इस बात की गारंटी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब यहां से देखो, अब यहां पे एक वर्ड यूज किया था मैंने, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की जरूरत क्यों है? क्या हम जो हमारे पास पावर है, क्या हम उससे खुश नहीं हैं? कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो सिंपल समझो आप, जैसे हमारे पास जो अवेलेबल सप्लाई है वो क्या क्या है, ये बताओ। अवेलेबल सप्लाई क्या क्या है आपके पास प्रैक्टिकली? क्या क्या है? एक तो डीसी। डीसी के लिए क्या होता है? डीसी बैटरी। डीसी के लिए क्या है? डीसी बैटरी, ठीक है। दूसरा, अगर एसी की बात करें
तो एसी सप्लाई में क्या क्या अवेलेबल है? तो मतलब या तो एसी सप्लाई में क्या क्या अवेलेबल हो सकता है? सिंगल फेज या फिर थ्री फेज। क्लियर है? सिंगल फेज या फिर थ्री फेज। सिंगल फेज का मैक्सिमम टाइम में जो रेटिंग होती है कितनी होती है? मतलब लाइक 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। और थ्री फेज में अगर लाइन वोल्टेज की बात करें तो कितना होता है? लगभग 440 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, थ्री फेज जैसे आपके लैब में होते हैं। ओके, दीज आर द अवेलेबल सप्लाई। इससे ज्यादा भी होते हैं बट अभी अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका अवेलेबल सप्लाई है। डन। ओके, अब जो हमारी डिमांड्स है वो क्या क्या है? लोड डिमांड्स। देखो, तो लोड डिमांड्स में क्या क्या हो सकता है? इट मे बी कि जैसे डीसी लोड की एग्जांपल बताओगे आप? डीसी लोड के कुछ एग्जांपल बताओगे? एनीवन? चार्जर नहीं, लैपटॉप बोलो आप। जितने भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बेसिकली चार्ज होते हैं, याद रखना वो हमेशा क्या होते हैं? याद रखना हमेशा वो क्या होते हैं? डीसी लोड। आ रही बात समझ में? जितने भी ऐसे डिवाइसेज हैं, जितने भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको चार्ज करके आप यूज कर सकते हो, तो दोज विल बी कंसीडर्ड इन डीसी लोड। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जिंग की सुविधा है एसी के साथ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको स्टोर करना है तो हमें 100% किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो ये डीसी लोड मतलब आप ये समझ लो कि लाइक लैपटॉप हो गया या फिर इवन आपका मोबाइल हो गया, ये सारे क्या हैं? दीज आर कंसीडर्ड एज डीसी लोड। मतलब घर के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, बेसिकली दोज आर डीसी लोड। ओके। दूसरा, अगर एसी लोड की बात करें, एसी लोड्स की, तो एसी लोड में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? बेसिकली सिंगल फेज फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स। सिंगल फेज फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स। डन। इसके बाद और लोड क्या हो सकता है? थ्री फेज। अच्छा, थ्री फेज का सबसे यूज्ड मतलब सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो वाला लोड का एग्जांपल देना थ्री फेज में। एनीवन? थ्री फेज में एज अ लोड। वेरी गुड। क्या होता है? इंडक्शन मोटर्स। नॉट इवन सिंक्रोनस मोटर। नॉट इवन सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब एक बात समझो आप, ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपके पास सप्लाई, अब जैसे मान लो कि आपके पास बैटरी है और बैटरी से अगर आपको डीसी लोड चलाना है तो चलो ठीक है, कोई कन्वर्जन। अब देखो यहां पे, अब अगर सपोज डीसी भी चलाना है, डीसी भी चलाना है, अब ये डीसी बैटरी मान लो ऐसे समझ लो कि लाइक ये आपका मैक्सिमम 100 वोल्ट जनरेट कर सकती है। एक सिचुएशन लो कि 100 वोल्ट जनरेट कर सकती है। अब ये जो डीसी लोड है इसकी दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो हो सकता है ये को 100 वोल्ट चाहिए, या तो हो सकता है इसको 10 वोल्ट चाहिए। आ रही बात समझ में? या तो हो सकता है 100 वोल्ट चाहिए या तो हो सकता है 10 वोल्ट चाहिए। तो अगर अगर 100 वोल्ट चाहिए तो हमें क्या करना है? डीसी बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देना डीसी लोड से। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस या नो?
अगर हमें 100 वोल्ट लोड की जरूरत है, मतलब लोड भी डिमांड कर रहा है 100 वोल्ट की, और आपका डीसी बैटरी भी है 100 वोल्ट की, तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिंपली दे देना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारी डिमांड है 10 वोल्ट की और हमारे पास अवेलेबल सप्लाई है 100 वोल्ट, तो इस सिचुएशन में हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो 100 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दे, 10 वोल्ट में। हाँ या ना? 100, क्योंकि उसको तो 10 ही चाहिए ना। तो कहने का मतलब यहां से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, सेमीकंडक्टर, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब मैं अगर इतने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो यहां पे कन्वर्जन क्या हो रहा है, व्हाट इज द कन्वर्जन हियर, डीसी टू डीसी, एसी टू एसी, व्हाट इज द कन्वर्जन, डीसी टू डीसी, विच इज एग्जीक्यूटेड बाई चॉपर बेसिकली। मतलब कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, एक डिवाइस जिसको हमने बोला है चॉपर। बेसिकली मैं यहां पे बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ओके। अब यहां पे चलो, ये पहली रिक्वायरमेंट। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपके पास डीसी बैटरी है, बट आपका जो लोड है वो सिंगल फेज, लाइक जैसे आपका जो फैन है उसमें आपको पता है स्प्लिट फेज, मतलब एक आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज हुआ है, बट आपके घर में बैटरी है, बैटरी चार्ज होके रखी है। उस बैटरी से अगर मैं फैन को चलाऊं, चलेगा क्या डायरेक्ट, बोलो? उस बैटरी से डायरेक्ट फैन को चलाऊं, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एसी चाहिए। बट आपके पास क्या है, डीसी है। तो इस सिचुएशन में आपको कन्वर्जन क्या करना है, डीसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हो, तो उस सिचुएशन के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, बोलो? इन्वर्टर। क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, चलो। तो डीसी को डीसी में किया, डीसी को एसी में किया। अब आगे देखते हैं। अब आपके पास एसी अवेलेबल है, बट आपको लैपटॉप चलाना है, लैपटॉप को चार्ज करना है या लैपटॉप चलाना है। तो उस केस में आपको कन्वर्जन क्या हो जाएगा, एसी से डीसी, एंड ए एग्जीक्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। और मान लो कि अब यहां पे एसी है, बट 220 वोल्ट का है, और मुझे जो एसी चाहिए वो सिर्फ 110 का चाहिए। तो अभी मुझे एसी, अच्छा देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मुझे 110 50 हर्ट्स का सप्लाई चाहिए, और ये भी हो सकता है कि, ये भी हो सकता है कि 110 और 25 हर्ट्स की सप्लाई चाहिए। पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है, 110 50 है, 110 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। मतलब कि देखो, वेरिएबल डीसी का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल डीसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी का मतलब वोल्टेज वेरिएबल। बट अगर किसी ने बोला वेरिएबल एसी, तो याद रखना वोल्टेज तो वेरिएबल होता ही होता है, साथ साथ में क्या वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? तो मतलब अगर वेरिएबल एसी की बात करी जा रही है, तो वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो सकते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी डीसी के केस में, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी डीसी के केस में, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एसी टू एसी कन्वर्जन है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अपन करते हैं साइक्लो कन्वर्टर। तो मिला जुला करके अभी आप मुझे बताओ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आप समझ पाएगी नहीं। ठीक है, चलो।
तो बेसिकली वही बात है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा जब अवेयर हो जाते हो तो उस सब्जेक्ट के लेके इंटरेस्ट आ जाता है। तो अपन पूरे चैप्टर में यही करने वाले हैं क्या कि डीसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसी को एसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसके अलावा बट इन सबको कन्वर्ट करेंगे किसकी हेल्प से, ये जो कन्वर्जन है किसकी हेल्प से करने वाले हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहां पर जो पहला चैप्टर बनेगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि चलो ठीक है जिसकी हेल्प से आप पढ़ो करोगे कन्वर्जन उसको पहले अच्छे से समझ लो। तो मतलब हमारा पहला चैप्टर क्या होने वाला है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड स्विचेज। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार सिंपल, अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, देखो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉर्मली क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स में वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है, हाँ या ना। बट अगर किसी ने बोला पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो बताओ उसमें क्या क्या होगा, सोर्स होएगा कि नहीं होएगा, क्या सोर्स होएगा, हाँ सोर्स नहीं होएगा तो चलेगा कैसे, ठीक है। आरएलसी हो सकते हैं अवेलेबल, ऑब्वियस सी बात है, यही सारे रहेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। एक्स्ट्रा क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज, ठीक है। क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज। तो मतलब हम जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ेंगे उसमें तो सोर्स आर, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में बेसिकली क्या होने वाला है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज भी होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन सब पे बात करेंगे अपन। मतलब अब इन स्विचेस की बात कर रहे हैं तो स्विचेस पे पहले थोड़ा सा, स्विचेस पे थोड़े से बात कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, इस 3 पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर पहले स्विचेस की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लिखो स्विचेस, पहला टॉपिक लिखें स्विचेस। बताओ स्विच होता क्या है, स्विच होता क्या है, किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, कंट्रोल डिवाइस सिंपली ऑन या ऑफ करने के लिए अगर हम स्विच यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्विचेस, ठीक है। अब स्विचेज किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, स्विचेज किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, तो स्विचेज या तो होंगे ऑन या तो होंगे ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। अब ये जो ऑन स्विच है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, मतलब 2 केसेस में बात करेंगे, क्या क्या, एक तो आइडियल और एक प्रैक्टिकल। इसी तरीके से ऑफ स्टेट में भी 2 तरीके से बात करेंगे, क्या क्या, एक आइडियल और दूसरा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। स्विचेज या तो ऑन हो सकते हैं या तो ऑफ हो सकते हैं। अब ऑन स्टेट में दोनों पे बात करेंगे, या तो आइडियल स्विच या तो प्रैक्टिकल स्विच। बट अगर ओवरऑल एक जनरल स्विचेस की बात करी जाए, जनरल स्विच,
तो जनरल स्विच का मतलब होता क्या है? कोई भी स्विच है, जब आप उसे ऑन करते हो तो उसमें से क्या फ्लो होता है? करंट। ठीक है ना? जब आप उसे ऑन करते हो तो बेसिकली क्या फ्लो होता है? करंट। तो अगर ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू क्या है? स्विच अगर ऑफ है तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्विच अगर ऑफ है तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर, अच्छा, जब स्विच ऑफ है उस समय करंट तो जीरो है, बट अगर ओपन सर्किट है तो इसके क्रॉस क्या अपीयर होगा? वोल्टेज। हाँ या ना? क्या होएगा? वोल्टेज। क्या अपीयर होएगा? वोल्टेज। अब एक एक इन मतलब दो चीजों की बात करते हैं। क्या क्या? एक स्विच, एक वोल्टेज। और अगर मैं यहीं पे सिंपली आपसे बोल दूं कि पावर, पावर ऑफ स्विच, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। हाँ या ना? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। तो यहां पे भी स्विच पावर की बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा? V स्विच इंटू आई स्विच। एनी कंफ्यूजन? V स्विच इंटू आई स्विच। अभी मैंने जनरल बात करी है और आंसर आप लोग दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं अभी जो जो क्वेश्चन पूछूंगा आप इस बात को ध्यान ध्यान से समझ लो। स्विचेज दो मोड हो सकते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। अगर ऑन रहेगा तो उसका आइडियल केस देखेंगे, प्रैक्टिकल केस देखेंगे। ऑफ रहेगा तो आइडियल केस देखेंगे, प्रैक्टिकल केस देखेंगे। स्विच के तीन पैरामीटर्स हैं। क्या क्या? करंट, वोल्टेज एंड पावर। फिर से बोल रहा हूं, करंट, वोल्टेज एंड पावर। ओके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कितने केसेस बन रहे हैं? एनीवन? आइडियल स्विचेस के कितने केसेस बनेंगे? दो, ऑन एंड ऑफ। और प्रैक्टिकल केसेस के भी दो केसेस बनेंगे, ऑन एंड ऑफ। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो सबसे पहले अपन आइडियल स्विच की बात करते हैं। सबसे पहले अपन आइडियल स्विच की बात करते हैं। इसमें पहला केस क्या होएगा? ऑन स्टेट, ऑन स्टेट। ठीक है। अब ऑन स्टेट का मतलब समझो आप। अब बताओ, अगर ऑन स्टेट है, मतलब ए स्विच है, ए जनरल स्विच है, तो ऑन स्टेट में ये जो सर्किट होएगी क्लोज, शॉर्ट सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा? स्विच क्या रहेगा? स्विच क्या रहेगा? क्लोज। स्विच क्या रहेगा? क्लोज एक तरीके से। तो इस सिचुएशन में आई स्विच क्या होएगा? व्हाट इज द आई स्विच? आई स्विच कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना वोल्टेज दे रखे हो। हाँ या ना? आई स्विच मे बी एनीथिंग। डन? हाँ। हाँ ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप सप्लाई नहीं दोगे तो जीरो भी हो सकता है। हाँ या ना? अगर आपने सप्लाई नहीं दिया तो जीरो भी हो सकता है। तो आई स्विच मे बी एनीथिंग। ओके। बट जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया उस सिचुएशन में वोल्टेज अक्रॉस स्विच कितना होगा ये बताओ? वोल्टेज अक्रॉस स्विच, दैट विल बी जीरो। दैट विल बी 0 वॉट। ओके। ठीक है। अब बात आती है पावर की। पावर की, व्हाट इज पावर? V स्विच इंटू आई स्विच। तो अभी बताओ इस केस में, आइडियल स्विच के केस में, ऑन स्टेट में, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द स्विच? व्हाट इज पावर लॉस अक्रॉस द स्विच? दैट इज जीरो। पावर लॉस अक्रॉस द स्विच, दैट इज जीरो। डन? ओके। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। एक सिचुएशन समझो कि लाइक आपका ए था, स्विच था ऑफ। एक काम करते हैं, इसका मुझे मान लो ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाते हैं?
जैसे देखो, इस सब्जेक्ट मेजरमेंट जितना आसान नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ ही समझना पड़ेगा, वरना जो मैं बोल रहा हूं ना, ये अभी देखते रहना, 3 क्लास के बाद ये जनसंख्या आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये टफ जा रहा है। तो टफ क्यों जाएगा? 2 वजह हो सकती है, या तो आप रेगुलर क्लास नहीं लगाओगे, दूसरी वजह हो सकती है कि इधर मोबाइल लगा के छोड़ दिया है, साइड में कुछ और ही घर का काम चल ही रहा है, ठीक है ना। तो उस अगर वो सारी सिचुएशन आप कर रहे हो कि इधर मतलब ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो, लाइक मोबाइल सामने चल रहा, दूसरा ही काम कर रहे हो, तो भी वही सिचुएशन आएगी, 2 दिन बाद आपको क्लास अच्छी नहीं लगेगी। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं। देखो, अगर ये मान लो आई स्विच है, आई स्विच मतलब लाइक करंट, तो अगर मान लो कि स्टार्टिंग में स्विच को आपने क्या करा, ऑन करा। एक काम करते हैं, दोनों ले लेते हैं, ऑन स्टेट, दूसरा भी केस पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ग्राफ देख लेते हैं। क्या? ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। तो ऑफ स्टेट में स्विच, ऑफ स्टेट में क्या जीरो रहेगा, करंट या वोल्टेज? ठीक है, वी एस। तो आई स्विच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और भी स्विच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे। हाँ, मैक्सिमम भी बोल सकते हो, या फिर जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे। और पावर लॉस अक्रॉस द स्विच, दैट इज 0। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पावर लॉस अक्रॉस द आइडियल स्विच इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज द आंसर? 0। चाहे ऑन स्टेट हो चाहे ऑफ स्टेट हो, ये आपका पहला क्वेश्चन बना। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये आई स्विच, और यहां पर ले लेते हैं भी स्विच, आई स्विच एंड भी स्विच। मैंने ऐसा एज्यूम किया कि लाइक यहां तक ये सपोज T1 है, ये सपोज T1 है, तो यहां तक आपका जो स्विच है वो बेसिकली ऑन है, और T1 से लेके T2 तक आपका स्विच ऑफ है। मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है, 0 से T1। तो 0 से लेके T1 तक आप मुझे बताओ किसकी वैल्यू नॉन जीरो होएगी, करंट की या वोल्टेज की? सपोज दिस इज ऑन स्टेट एंड दिस इज ऑफ स्टेट एंड दिस इज अगेन ऑन स्टेट। चलो बताओ, 0 से लेके T1 तक ऑन स्टेट में किसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, करंट की या वोल्टेज की? ऑन स्विच में किसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, किसकी? करंट की। तो बेसिकली यहां तक, कब तक, कब तक? T1 तक, कब तक? T1 तक, ठीक है, ओके। अच्छा, इस ड्यूरेशन में वोल्टेज क्या होएगा, इस ड्यूरेशन में वोल्टेज क्या होएगा? 0। क्या होएगा? 0। ठीक है, इसके बाद करंट की वैल्यू ऑफ स्टेट में क्या होएगी? 0। और फिर यहां से ऑन स्टेट में क्या हो गई, लाइक कुछ इस तरीके से। अब ये जो T1 से T2 इस सिचुएशन में वोल्टेज क्या होएगा, दैट मे बी एनीथिंग या मैक्सिमम वैल्यू, फिर से अगेन क्या हो गई, 0 हो गई। देखो आइडियल इजी है, बट समझाना मुझे किसको है, प्रैक्टिकल केस, याद रखना इस बात को। मेरा टारगेट आइडियल नहीं है, मेरा टारगेट प्रैक्टिकल है। तो आप इसको, ये आसान लग रहा होगा, ठीक है, तो आसान, अभी इसके बाद जो है उसको समझते हैं। जब आप इसको नहीं समझोगे तो उसको तो वैसे भी नहीं समझ पाओगे।
अभी आप मुझे बताओ आइडियल केस में कोई कंफ्यूजन है? प्रैक्टिकल स्विच, ओके। प्रैक्टिकल स्विच को भी दोनों सिचुएशन में देखते हैं अपन, ऑन में भी एंड ऑफ में भी, ऑन में भी एंड ऑफ में भी। सपोज दिस इज ऑन स्टेट एंड सपोज दिस इज ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। तो जब ए ऑन होएगा, देखो जरा, जब ये ऑन होएगा, अब देखो स्विच को अभी हमने क्या किया था, ऑन स्टेट में इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया था। बट आप एक बात बताओ, कोई भी स्विच है, इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा कि नहीं होएगा? प्रैक्टिकली उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा, हाँ ऑब्वियसली होएगा, ठीक है। तो अगर उसका प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस है बेसिकली, मान लो कि एक कब ऑफर होएगा, जो इंटरनल इंपीडेंस है ये ऑन स्टेट में ऑफर होएगा या ऑफ स्टेट में ऑफर होएगा? ऑन स्टेट में। ऑफ स्टेट में जो ऑफ स्टेट में जो रेजिस्टेंस ऑफर होएगा दैट इज व्हाट, हाई ना, वेरी हाई। चलो समझते हैं बात को, देखो अगर रेजिस्टेंस ऑन स्टेट की बात करें तो इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट दैट इज वेरी लो। बट अगर मैंने यही रेजिस्टेंस, यही स्विच जब मैं इसे ऑफ स्टेट में बात करूंगा, ऑफ स्टेट मतलब ऐसे ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट आप दिखा रहे हो ना, प्रैक्टिकली आप उसे सर्किट को ओपन करोगे क्या? प्रैक्टिकली सर्किट को ओपन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकली बस आपको ये लग रहा है कि आपने उसके बीच का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया। तो ऑफ स्विच में जो रेजिस्टेंस होएगा वो क्या होएगा, हाई या लो? हाई या लो? वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है, ओके। तो अब अब एक सिचुएशन आ रखी है, रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस हाई। चलो रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है, ओके। अब अगर इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें जो करंट होएगा उसे क्या बोलेंगे, आई स्विच, आई स्विच। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होएगा दैट इज भी स्विच। अब अगर आपसे मैं ये बोलूं कि यहां पे जो वोल्टेज है वो अभी ऑन स्टेट में, आइडियल केस में वोल्टेज क्रॉस स्विच क्या था, ऑन स्टेट में वोल्टेज इन आइडियल स्विच क्या था, जीरो, क्या था, जीरो। बट बट यहां पर क्या जीरो होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, जीरो होगा नॉन जीरो होगा, पहले तो ये बताओ। दिस इज नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है, मान लो आर ऑन, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ भी स्विच, एनीवन? ओम्स लॉ पढ़े हो ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ भी स्विच? आर ऑन इनटू आई स्विच, हाँ या ना? ठीक है। एंड जब आप बात करोगे आई स्विच की, तो आई स्विच तो वैसे भी, आई स्विच की वैल्यू क्या होएगी, इट मे बी एनीथिंग, लाइक मैक्सिमम मिनिमम जो भी है। तो अभी आप मुझे ये बताओ सिंपल, कि जो पावर लॉस अक्रॉस स्विच होएगा, पावर लॉस अक्रॉस स्विच दैट इज व्हाट, भी स्विच इनटू आई स्विच, दिस विल बी जीरो और नॉन जीरो? दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट पी स्विच, तो क्या बोलोगे, भी स्विच की जगह क्या लिख लोगे आप बेसिकली,
आई स्विच का स्क्वायर इंटू आर ऑन। हुई बात क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। इसी तरह यहां पे आ जाओ आप। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आई स्विच, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो करंट क्या होना था? बोलो, अगर रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होना था तो करंट क्या होना था? जीरो। बट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हाई है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? वेरी लो। हाँ या ना? मतलब मिनिमम। बट इतना तो पक्का है कि जीरो नहीं होगा। डन। तो आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। और आपका जो वोल्टेज होएगा, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है। अब बताओ, जो पावर होएगा दैट इज जीरो नॉन जीरो पावर, दैट इज अगेन नॉन जीरो, दैट इज अगेन क्या हो जाएगा आपका? नॉन जीरो। ठीक है, पावर नॉन जीरो। तो इस सिचुएशन में, चलो यहां तक तो चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो सिर्फ अभी तक हमें क्या, अभी तक क्या डिफरेंस दिखा? अभी तक क्या डिफरेंस दिखा अभी ऑन प्रैक्टिकल और आइडियल केसेस में? बट यहां पे देखो, अब थोड़ा सा पीछे फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। देखो, होगा क्या अगर मैं अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे हम। किया, मान लो आपने स्विच को ऑन किया, तो अगर वो आइडियल स्विच है तो ऑन होने में कितना टाइम लेगा? ऑन होने में कितना टाइम लेगा? जीरो। ऑन होने में कितना टाइम लगेगा? बट अगर प्रैक्टिकल केस है तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, भले वो माइक्रो सेकंड में हो। हाँ या ना? लाइक जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो कुछ ना टाइम तो लगता है। तो मतलब, अब देखो, आपने जैसे स्विच ऑन करने जा रहे हो, तो जस्ट बिफोर किसके, स्विच ऑन करने से पहले व्हाट इज द करंट? स्विच ऑन करने से जस्ट पहले व्हाट इज द करंट? जीरो। अब अब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा या सडनली बढ़ेगा, पहले तो बताओ। मतलब लाइक कि एक ग्रेजुअली बढ़ने वाला है, ठीक है, स्लोली नहीं। देखो, एक टाइम तो कम ही रहेगा। उसके लिए मत सोचो कि सर ये ऐसा आधे घंटे में थोड़ी चार्ज होता है, मतलब स्टार्ट होता है। मैं मानता हूं कि टाइम बहुत कम लगता है, बट वो जो करंट होएगा क्या होएगा, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। तो यहां से लेके अब इस सिचुएशन को अगर मैं बोलूं, तो आप मान लो पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। आप मुझे बताओ, स्विच ऑन किस सिचुएशन में है? ए में, बी में, सी में? स्विच ऑन किस सिचुएशन में है? ए में, बी में या सी में? बी में ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बट कंप्लीटली ऑन नहीं है। हाँ या ना? बी में मतलब एक तरीके से कोशिश जारी है। ठीक है, मतलब अगर बोला जाए कि स्विच ऑन किस में है, तो ये जो ए वाला पीरियड है, इसको बोलते हैं क्या? टी ऑन। हाँ, बता रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? टी ऑन। जैसे आप ऐसे समझो कि आप किसी से कुछ सामान ले रहे हो, ठीक है, वो एक एक करके दे रहा है आपको, आपको एक एक करके दे रहा है।
एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, 10 देने हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास कब पूरे आ चुके हैं, तो आप कब मतलब ऐसे समझो आपकी मान लो 0 सेकेंड, उसके बाद हर सेकेंड में आपको एक एक दिए जा रहा है और टोटल 10 हैं। तो मतलब मैं अगर ये पूछूं कि टोटल आपको कितने सेकंड बाद मिल जाएंगे, तो क्या बोलोगे आप? 10 सेकंड। अब यहां पे जो 0 से लेके 10 सेकंड था, इस ड्यूरेशन में आपको क्या हो रहा था? वो प्रोसेस चल रहा था ना, लाइक मिल रहा था ना, हाँ या ना? आपको क्या हो रहा था? मिल रहा था। बेसिकली इसी तरीके से ये जो टी ऑन वाला पोर्शन है, इसमें सर्किट ऑन हो चुका है या होने की कोशिश कर रहा है? टी ऑन, एक्चुअली सर्किट ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टी ऑन, टाइम टेकन बाय द स्विच फॉर फ्रॉम द ऑफ पोजीशन टू ऑन पोजीशन। क्लियर है बात? टी ऑन वो टाइम पीरियड है जिसमें स्विच ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में होना चाह रहा है। बोलो हाँ या ना? टी ऑन वो पीरियड है जिसमें स्विच ऑफ स्टेट से ऑन पीरियड में जा रहा है। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर कुछ देर सपोज ऑन रहा, कुछ देर सपोज ऑन रहा, तो जब जितनी ड्यूरेशन तक ये ऑन है, उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल टी ऑन। देखो जस्ट मतलब इसका कैपिटल टी ऑन का मतलब क्या है कि वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में स्विच कंप्लीटली क्या है? ऑन है, वो कोशिश वाला पीरियड हटा दिया जाए, कंप्लीटली क्या है? ऑन है। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आपने स्विच को ऑफ करने की सोचा या फिर उसे डिजाइन किया कि ऑफ हो जाए, तो स्विच क्या सडनली ऑफ हो जाएगा? क्या स्विच सडनली ऑफ हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सडनली नहीं होएगा। तो स्विच क्या होएगा? थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस टाइम को बोलो, अब क्या बोलेंगे? अब इतनी समझाने के बाद तो आपको चीजें समझ में आई गई होंगी। बोलो इस टाइम को क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? टी ऑफ। क्या बोलने वाले हैं? टी ऑफ। क्लियर है? ठीक है, तो इस पीरियड को अपन बोलने वाले हैं टी ऑफ। डन? ओके। तो टी ऑन, कैपिटल टी ऑन एंड टी ऑफ, मतलब अब जैसे आप ये देखो, जैसे मैंने माना कि जब किसी स्विच को आप ऑन करोगे तो उसमें मान लो कि 20 एम्पियर फ्लो होगा, 20 एम्पियर फ्लो होगा। एक काम करते हैं, समझते हैं जरा। मैंने बोला कि एक स्विच ऑन करो, एक सर्किट में एक अमीटर लगाया था आपने, आपने 0 पे स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, करंट धीरे धीरे बढ़ा और 20 एम्पियर तक पहुंचने में 4 सेकंड लग गए। उसके बाद, उसके बाद 4 सेकंड लग गए। 4 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक हमने उसको क्या करा? ऑन स्टेट में रखा। उसके बाद फिर हमें 4 सेकंड लग गए, जब मैंने उसे स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया बट वो सडनली ऑफ हुआ नहीं। तो उसके केस में फिर नेक्स्ट के जो 4 सेकंड है उसमें स्विच क्या हो रहा होगा? ऑफ हो रहा होगा। ध्यान से समझो, मतलब स्टार्टिंग में 4 सेकंड लगे स्विच को ऑन होने में, फिर 10 सेकंड तक चलता रहा। तो पूरा एक साइड से बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर 14 सेकेंड, आफ्टर 14 सेकेंड स्विच को फिर से जीरो कर दिया हमने, मतलब करंट फिर से जीरो हो गया। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द टी ऑन? व्हाट इज टी ऑन जिसमें स्विच ऑन हो रहा था? कितना है वो? 4 सेकेंड। व्हाट इज द टी, कैपिटल टी ऑन? सोच समझ के बोलना, ए टोटल नहीं 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 नहीं, मतलब ए लाइक की स्टार्टिंग से चल रहा, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 14 सेकेंड। नहीं 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 समझे आप। 6, 4 सेकेंड के बाद मैं बोल रहा हूं कि स्टॉप वॉच चल रहा है ना,
स्टॉप वॉच चल रहा है, जब पहली बार बंद किया तो उस समय 4 सेकंड दिखाया, दूसरी बार बंद किया तो 10 सेकंड दिखाया, तीसरी बार बंद किया तो 14 सेकंड दिखाया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज टी ऑन, व्हाट इज टी ऑन, दैट इज 6 सेकंड। एंड व्हाट इज टी ऑफ, व्हाट इज टी ऑफ, 4 सेकंड ही हुआ ना, टी ऑफ कितना होएगा 4 सेकंड। ठीक है, अब मान लो ये तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब मैंने जो नेक्स्ट साइकिल है इतनी देर बाद फिर से ऑन किया इसको, फिर से वही सारे प्रोसेस सेम करे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनीवन? यहां इस वाले ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे? एनीवन? कैपिटल टी ऑफ। ठीक है, कैपिटल टी ऑफ। अब यहां से फिर से जो टाइम होएगा इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे? टी ऑन। फिर से कैपिटल टी ऑन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी ऑन एंड कैपिटल टी ऑन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी ऑन एंड कैपिटल टी ऑन? बट उसके पहले अपन वोल्टेज का भी ड्रॉ कर लेते हैं, वोल्टेज का भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर एक साथ बात करते हैं। कोशिश, ठीक है। तो जब स्विच ऑन है तो वोल्टेज मिनिमम मैक्सिमम, जब स्विच ऑफ है वोल्टेज, अभी वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है, बोलो। जब स्विच ऑन है, सॉरी ऑफ है, ऑफ ऑफ ऑफ, स्विच ऑफ है तो वोल्टेज विल बी मिनिमम मैक्सिमम। ओपन सर्किट है स्विच, मैक्सिमम क्या होएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज अभी इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है? क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। ओके, वेरी गुड। अब बताओ क्या ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा? प्रैक्टिकल स्विच है ये, क्या ये वोल्टेज जीरो होएगा? नहीं, वोल्टेज जीरो नहीं होएगा। क्यों? किसकी वजह से? वेरी गुड, किसका रेजिस्टेंस? स्विच का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखो, मतलब वोल्टेज को एकदम जीरो नहीं कर रहा। अब जैसे स्विच ऑफ होएगा वोल्टेज विल इंक्रीज डिक्रीज, स्विच को ऑफ करना है, इंक्रीज, और फिर थोड़ी देर तक ऑफ रहेगा, फिर ये इस तरीके से। ग्राफ क्लियर हुआ? ये वोल्टेज का है, याद रखना ये दोनों अलग अलग ग्राफ हैं। कोई ऐसा पोर्शन जो नहीं समझ में आया? एक एक को डिफाइन करें, टी ऑन, कैपिटल टी ऑन, स्मॉल टी ऑफ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल टी ऑफ। टी ऑन टी ऑफ इक्वल होंगे? जरूरी नहीं है, डिवाइस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुत सारी बातें हैं यार, मतलब धीरे धीरे ना अपन सबको पिक्चर में लाएंगे।
इतना लिख लिया आप लोगों ने, डिफाइन करें सबको, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्विच, व्हाट इज टी ऑन, टी ऑन। क्या लिखेंगे टी ऑन? समझते भी चलो लिखते भी चलो। क्या लिखेंगे टी ऑन? टाइम टेकन, मैं लिख देता हूं नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख लोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। टाइम टेकन टू रीच स्टडी स्टेट बाय स्विच फ्रॉम ऑफ टू ऑन स्टेट। हाँ, शॉर्ट बोल सकते हो, टू रीच स्टडी स्टेट। अब एक्चुअली जो ऑन स्टेट है ना, स्टडी स्टेट का मतलब वही है कि टू रीच स्टडी स्टेट मतलब ऑन स्टेट। इस केस में टाइम टेकन टू रीच स्टडी स्टेट मतलब ऑन स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब ऑन स्टेट फ्रॉम ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। या फिर एक थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड करते हैं, टाइम टेकन टू रीच स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन फ्रॉम स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। व्हाट इज स्टडी स्टेट? व्हाट इज स्टडी स्टेट? कितनी बार तो बता दिया होगा, कंट्रोल सिस्टम में भी बता रहा हूं, नेटवर्क में भी बता दिया। व्हाट इज स्टडी स्टेट? जब सिस्टम में कोई चेंज ना हो, जब सिस्टम में कोई चेंज ना हो। तो आप मुझे ये बताओ, एक ग्राफ देख के बताओ, सर्किट किस स्टेट, किस इस सर्किट के लिए ऑन स्टेट, हाँ ठहराओ, किस सिचुएशन में स्टडी स्टेट कंडीशन है? कहां पे स्टडी स्टेट कंडीशन है? बस एक ही स्टडी स्टेट कंडीशन है, दूसरा नहीं दिख रहा। एक टी ऑन और एक टी ऑफ, एक टी ऑन और एक टी ऑफ। और ये जो चेंजिंग पीरियड है दैट इज व्हाट? ट्रांजिएंट, दैट इज व्हाट? ट्रांजिएंट। ठीक है, ओके। तो आई होप आपका ऐसा मतलब समझ में आ गया होगा। टाइम टेकन टू रीच स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन फ्रॉम स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन। क्योंकि अगर मैंने बोला ना, मैंने बोला टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन फ्रॉम ऑन कंडीशन टू ऑफ स्टेट और ऑफ कंडीशन, तो ऑन तो यहां भी है ना, हाँ या ना? ऑन तो यहां भी है, ऑफ यहां भी है, मतलब यहां पे जाके कंप्लीटली ऑफ हो रहा है। तो आपके लिए फिर अगर आपने वैसे डिफाइन किया फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट, तो बेसिकली दैट इज व्हाट? दैट इज दिस वन ना, क्या ए वाला हो जाएगा? समझ रहे हो? एंड बेसिकली दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। अभी बात करेंगे अपन, मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं कि व्हाट इज कैपिटल टी, व्हाट इज टाइम पीरियड, तो किसका किसका सम है बताओगे? इन चारों में से किसका किसका सम है? टी ऑन का किसका किसका है? लाइक ये जो चार आपके सामने लिखे हैं, ऑल का, चारों का। तो व्हाट इज कैपिटल टी? टी ऑन प्लस टी ऑन प्लस टी ऑफ प्लस टी ऑफ। टी ऑन, टी ऑन, टी ऑफ एंड टी ऑफ। ठीक है,
देखो इतना कहने के बावजूद 4 गायब हो गए, एक दिन भी नहीं लगाई। अभी देखना इसमें से कल और गायब होंगे। नहीं, मैं तो ना पहले ही मुझे पता होता है कि जैसे कोई बोलता है सर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, सिंपल बोलता हूँ देखो आसान तो बहुत है, बट कंटिन्यूटी चाहिए होती है। और मुझे पता है एक्चुअली लोग कहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मैं तो मानता हूँ कंपटीशन है ही नहीं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना, कंपटीशन तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। कंपटीशन तो उनके लिए जो आराम करते हैं और लास्ट टाइम में जागते हैं कि चलो अब पढ़ लेते हैं। जो पहले से सिंसियर हैं उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, उनका सिलेक्शन आराम से होगा। याद रखना, कंपटीशन सिर्फ आलसी लोगों के लिए होता है कि एक दिन क्लास लगा के फिर अगले दिन से गायब, खत्म हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट। स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन ना, हाँ या ना? वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे? स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। और फिर क्या लिखा मैंने? उल्टा लिखवा दिया क्या? नहीं ठीक तो है, ठीक तो है, नहीं नहीं सही तो है। टू रीच ना, टू रीच लिखा है देखो। टू रीच ऑन कंडीशन फ्रॉम स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। टू रीच ऑन कंडीशन फ्रॉम स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। ठीक है। अच्छा, मुझे डाउट आपका बाद में समझ में आया, हम इतने पहले गेस कर लिया था। ठीक है। तो हम्म, ठीक है। आ, ठीक है, व्हाट इज कैपिटल टी? टी ऑन प्लस टी ऑन प्लस टी ऑफ प्लस टी ऑफ। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए डिफाइन टी ऑफ, बोलो क्या बोलोगे? टी ऑफ को क्या बोलोगे? आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, समझ तो गए, बोलो क्या लिखोगे? टी ऑफ क्या बोलोगे इस वाले को? फ्रॉम स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन टू स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन, ऐसे भी लिख दो। ठीक है ना? फ्रॉम स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन टू, सॉरी स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन टू स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो इसमें लिख लो स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन से लेकर के स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। क्लियर है सबको? तो यहां पे अगर रीच के टर्म्स में लिखते हैं तो अपन क्या लिखेंगे बोलो? टाइम टेकन टू रीच के टर्म्स में ही बोलो। टू रीच बोलो स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन, सोच समझ के बोलना। स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। ठीक है। फ्रॉम 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 स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। ठीक है, स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अब टी ऑन को डिफाइन करो। व्हाट इज टी ऑन? वो ड्यूरेशन जिसमें सर्किट किसमें बना रहे, बोलो। वो ड्यूरेशन जिसमें सर्किट किसमें बना रहे? स्टडी स्टेट ऑन या ऑफ? स्टडी स्टेट ऑन स्टेट ना। ठीक है, तो टी ऑन बेसिकली क्या हो जाएगा? स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। और टी ऑफ क्या हो जाएगा? मतलब ड्यूरेशन in which switch remain in steady state on condition, duration in which switch remain in off condition। ठीक है, स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन। बोले बताओ ये चारों टाइम आपको क्लियर है सबको?
चारों के चारों टाइम। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे इसकी बात कर लूं कि लाइक पावर की, व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, पावर स्विच, स्विच के पावर का मतलब लॉस, सिंपल याद रखना। जैसे इसमें भी मैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होएगा, लॉस होएगा कि नहीं होएगा, बोलो, टी ऑन में लॉस होएगा, यहां भी लॉस होएगा, देखो भी बढ़ रहा है, सॉरी करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है। अच्छा, टी ऑन में लॉस होएगा, टी ऑन में यहां भी होएगा, यहां भी लॉस होएगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है देखो इतनी ज्यादा है, और उसका जो मल्टीप्लाई करोगे किससे, वोल्टेज से, तो उस समय क्या होएगा, लॉस होएगा। इसी तरीके से जब ऑन ऑफ स्टेट है, अच्छा यहां पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहां पे ऑफ स्टेट में मैंने करंट को एकदम ही जीरो कर दिया, ऑफ स्टेट पे करंट जीरो होएगा क्या, प्रैक्टिकल नहीं ना, करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी, लाइक लीकेज करंट, हाई रेजिस्टेंस, समझ आया नहीं सबको, ये देखो आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो ना ऑफ स्टेट में, आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ऑफ स्टेट, तो यहां पे आई स्विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इसलिए यहां पे भी पावर लॉस होएगा, यहां भी पावर लॉस, यहां भी पावर लॉस, यहां भी पावर लॉस, मतलब स्विच में हमेशा आपका पावर लॉस हो ही रहा है। इस समय जो लॉस होएगा जब स्विच ऑन है, उस समय जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन लॉस, उसको क्या बोलते हैं, जैसे देखो ये जो लॉस टी ऑन एंड टी ऑफ के टाइम के लिए हो रहा है, टी ऑन एंड टी ऑफ के लिए ड्यूरेशन में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं स्विचिंग लॉस, क्या बोलते हैं, स्विचिंग लॉस। और जो लॉस टी ऑन के ड्यूरेशन में होता है उसको पता है क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्शन लॉस, दैट इज नोन एज कंडक्शन लॉस। और जो लॉस टी ऑफ के ड्यूरेशन में हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग लॉस। हो रही बात कुछ क्लियर, स्विचिंग लॉस, कंडक्शन लॉस एंड ब्लॉकिंग लॉस। तो स्विचिंग लॉस जब स्विच को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे जो उस समय लॉस हो रहा होगा दैट इज स्विचिंग लॉस। कंडक्शन लॉस जब स्विच को ऑन रखोगे उस समय जो लॉस होगा दैट इज नोन एज कंडक्शन लॉस। एंड स्विच को ऑफ रखोगे अगर उस समय जो लॉस हो रहा है दैट इज नोन एज ब्लॉकिंग लॉस। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है जेई में, स्विचिंग लॉस किसका मिनिमम होता है, किसी का कोई आंसर है, कोई बताएगा, स्विचिंग लॉस किसका मिनिमम होता है, जितने भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं किसका स्विचिंग लॉस मिनिमम होता है, वेरी गुड, मॉसफेट, मॉसफेट का स्विचिंग लॉस मिनिमम होता है। क्या होता है, क्या होता है कि देखो ये जो स्विचिंग लॉस है ना, तभी हम इसे कहां यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे, तभी हम कहां पे यूज करते हैं मॉसफेट को, हाई फ्रीक्वेंसी पे, कि हमें पता है स्विचिंग, देखो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होगा, यस या नो, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो इस ऑन ऑफ की स्पीड होएगी वो क्या होएगी, एक सेकंड में 50 बार ऑन 50 बार ऑफ, या फिर अगर किलो हर्ट्ज में कर रहे हो, मेगा किलो हर्ट्ज में कर रहे हो, मतलब 1000 बार ऑन 1000 बार ऑफ। तो आप बताओ अगर इतनी बार ऑन ऑफ करना है, ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हमें बार बार ऑन ऑफ करना है, तो हम एक ऐसे डिवाइस को कंसीडर करेंगे जिसमें स्विचिंग लॉस कम हो, या एक ऐसे डिवाइस को कंसीडर करेंगे जिसमें स्विचिंग लॉस ज्यादा हो, सोच के देखो।
स्विचिंग लॉस कम हो। तो स्विचिंग लॉस किसमें कम होता है? मॉसफेट में होता है। यही वजह है कि उसको हम कहां यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी पे। अभी मैं इसको धीरे धीरे प्रैक्टिकली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रिलेट करने वाला हूं। अभी हो सकता है मैक्सिमम लोगों को नया लग रहा होगा, बट अभी अपन चल रहे हैं, अभी तो पहले ही लेक्चर है ना। कोई कंफ्यूजन? तो अब यहां पर ये जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये क्या करता है? इट डील विथ लो पावर हाई पावर। बोलो, इट डील विथ लो पावर हाई पावर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। लो पावर, नहीं नहीं नहीं, लो पावर सिग्नल मतलब वो छोटे छोटे डायोड, डायोड पीएन जंक्शन, वो सारी चीजें सिग्नल डायोड में आते हैं, मतलब सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। मतलब ईसी वाले पढ़ते हैं सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, अपन इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप बताओ ईसी वालों को पावर ज्यादा होती है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? ईसी वालों का पावर ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। उनका पावर रेटिंग बहुत कम होता है, वो 100 वोल्ट से आगे बढ़ते ही नहीं है। नॉर्मली उनका काम, जैसे अब लैपटॉप में कोई ऐसा डिवाइस होगा क्या जो कि 5 वोल्ट से ज्यादा होगा? सोचो, कोई ऐसा डिवाइस होगा? नहीं ना। मतलब जितने भी उसके अंदर इक्विपमेंट हैं 5 वोल्ट से कम के होंगे। तो एक काम किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। और अपन अपनी बात करें तो अपन तो केवी में जा रहे हैं, किलो किलो वोल्ट में, 10 केबी 11 केबी। उतने में तो ईसी का कोई मतलब सारे डिवाइस मिला के रख दो तो भी वो भी खत्म हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इट डील विथ लो पावर एप्लीकेशन। जैसे मतलब ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं? पास करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इट डील विथ हाई पावर एप्लीकेशंस। ठीक है। अब मेन जैसे देखो, अगर इसमें बात करें डील विथ लो पावर एप्लीकेशन, लो पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी भी इसी में लिख लो ना। लो पावर एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्नल डायोड की, तो उसको यहां पे रिप्लेस करता है कौन? पावर डायोड। सिग्नल डायोड, वो लोग सिग्नल डायोड पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ेंगे? पावर डायोड पढ़ेंगे। देखेंगे बेसिक डेफिनेशन क्या है। सिग्नल डायोड में क्या क्या होते हैं? लाइक जेनर डायोड, जेनर डायोड, और क्या हो सकता है? एलईडीज, और क्या हो सकता है? वेरिएक्टर डायोड, मतलब ढेर सारी चीजें। चलो ये तो पावर डायोड। और अगर बोला जाए सिग्नल ट्रांजिस्टर, सिग्नल ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या आ जाता है? बीजेटी आ जाता है, मॉसफेट आ जाता है, और एफईटी आ जाता है। ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना। इसके बाद पावर डायोड में बात करें, तो पावर डायोड में, चलो उसके बाद पावर ट्रांजिस्टर आता है। मतलब अपन जो पढ़ेंगे वहां पे एक वर्ड लगा देंगे, क्या होगा वो? देखो, सिग्नल था, यहां पे पावर लगा दिया, यहां पे पावर लगा दिया। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? पावर बीजेटी पढ़ेंगे। पावर बीजेटी। अपन क्या पढ़ेंगे? पावर मॉसफेट। अपन क्या पढ़ेंगे? पावर एफएटी। हालांकि एफएटी कम होता है। तो जो सिग्नल डिवाइस है उसका पावर लो है हाई है? जल्दी बोलो, जो सिग्नल डिवाइस है पावर क्या है? लो या हाई? पावर लो। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। ठीक है ना? बट जो ए है, इनका पावर हाई है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होता। बट एक्चुअली मॉसफेट जो होता है, मतलब ये आप लो मैं नहीं बोलूंगा, मैं यहां पे मीडियम बोलूंगा ना। मैं यहां पे मीडियम बोलूंगा, मैं लो नहीं बोलूंगा।
तो पावर हाई वोल्टेज, तो जैसे अब क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो अपन पावर मॉसफेट यूज करते हैं ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज कर सकते हैं। हाई मतलब वेरी हाई नहीं, ठीक है। डन। तो इस तरीके से अब यहां पे इसके और भी एग्जांपल्स हैं। पहले आप बेसिक मतलब समझ में आया नहीं कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सा मतलब समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस। लाइक इनको लो वोल्टेज पे डील करना, हमें हाई वोल्टेज पे डील करना है, ठीक है। ओके, अब यहां पर अपन आते हैं किसमें, स्विचेस के क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच, क्योंकि आज स्विच को खत्म कर देते हैं एटलीस्ट। देखो, ये जो स्विच है, ये जो स्विच है, ये इजी है, रिलेटिवली इजी है, तो आप इजीली समझ जाओगे ना, ये वाला पोर्शन। स्विच आप ऑपरेट कर सकते हो किसमें, 4 डिफरेंट मोड में, 4 मोड में, बहुत ध्यान से समझना, 4 मोड। तो 4 मोड ऑफ आइडियल स्विच या प्रैक्टिकल स्विच, जो भी है अपन सारा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 मोड ऑफ स्विच। अच्छा, आप बेसिकली आप कितना जानते हो, कितने मोड होते हैं स्विच में, जो अभी तक आपको पता है। बोलो। दो ही, लाइक ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अभी तक जो आप जानते हो दैट इज दो, टू। बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं 4 बता रहा हूं, वो देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। 4 मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। स्विचेज में टोटल कितने मोड होंगे, 4 मोड में 4 मोड होंगे। तो सबसे पहला मोड है, सबसे पहला मोड यहां पे लिख सकते हैं कि वी कैन यूटिलाइज मोड्स, ठीक है। 4 डिफरेंट मोड्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्विच चारों मोड को सपोर्ट करेंगे, याद रखना, चारों के चारों मोड को सपोर्ट करेंगे ये कंपलसरी नहीं है। तो वी कैन यूटिलाइज अ स्विच इन 4 डिफरेंट मोड, बट बट all the device need not support all mode। मतलब आप उनसे उम्मीद मत रखना कि कोई भी अपन डिवाइस लेंगे चारों के चारों सपोर्ट करेगा। कुछ हैं जो चारों को सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बट बट सारे नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मोड है क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब यहां पे देखो, फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई स्विच होता है ना, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं अपन एनोड, एक को बोलते हैं अपन कैथोड। एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं अपन कैथोड। और एक क्या है, स्विच है। एक क्या है आपका, स्विच। स्विच में बी ऑफ, स्विच में बी ऑन, स्विच ऑफ भी हो सकता है और स्विच ऑन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अगर आपने मतलब पहले मैं फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब समझा देता हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई स्विच है, कोई भी स्विच है, तो ए उसका क्या हो जाएगा, एनोड, ए उसका क्या हो जाएगा, कैथोड। अगर आप एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल देते हो, अगर आप एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल देते हो और कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल देते हो, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल देते हो, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। आ रही बात समझ में। और अगर आपने
अगर आपने एनोड को नेगेटिव दिया और कैथोड को पॉजिटिव दिया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिवर्स रिवर्स मोड। पहले फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब सबको क्लियर हुआ? बोलो यार, क्या ये फॉरवर्ड और रिवर्स का? तो इसमें क्या बोला है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मतलब मतलब क्या है कि अभी बताओ फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि वोल्टेज एनोड को क्या देना है, पॉजिटिव और निगेटिव? अभी मैं डीसी के थ्रू बता रहा हूं। बोलो, एनोड को वोल्टेज कैसा देना है, पॉजिटिव और निगेटिव? एनोड को क्या देना है, पॉजिटिव। तो अभी आप बताओ कि ये जो स्विच है ये फॉरवर्ड मोड में है या नहीं है, बस इतना बताओ। फॉरवर्ड मोड में है या नहीं है? है। अब ये पहला वर्ड का मतलब हो गया फॉरवर्ड। दूसरा वर्ड ब्लॉकिंग। अगर करंट पास हो रहा है तो सिंपली वो ब्लॉकिंग मोड, कंडक्शन मोड में है। समझना, अगर करंट करंट की वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग मोड। और अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन मोड। ठीक है। तो अभी आप बताओ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो वोल्टेज पॉजिटिव, ब्लॉकिंग मतलब शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, स्विच इज ऑन और ऑफ, स्विच इज ऑन और ऑफ। ब्लॉकिंग का मतलब स्विच क्या है, ऑन या ऑफ? स्विच है आपका ऑफ, स्विच है आपका ऑफ। ठीक है। तो अब बताओ, अब देखो, मतलब वोल्टेज हम फॉरवर्ड देंगे उसके बावजूद स्विच क्या है, स्विच क्या है, ब्लॉकिंग मोड में है, ओपन है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब दोनों सिचुएशन में बात करते हैं, एक आइडियल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में। एक आइडियल में और एक प्रैक्टिकल में। देखो, आइडियल सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। आइडियल सिचुएशन में वोल्टेज क्या होने वाला है, लाइक सपोज दिस इज वी एफ, मतलब ये वोल्टेज आपने फॉरवर्ड मोड में दिया हुआ है वी एफ। तो जब स्विच फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो एनोड और कैथोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, एनोड और कैथोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी एफ। वेरी गुड, क्या है, वी एफ। और जो करंट की वैल्यू है वो कितना है, आइडियल केस में करंट की वैल्यू जीरो। दिस इज द आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस आ जाता है। प्रैक्टिकल केस अभी भी वोल्टेज क्या रहेगा, वी एफ। बट अभी अगर प्रैक्टिकल केस है तो स्विच ऑफ होने पर भी करंट फ्लो होता है, एंड दैट करंट इज नोन एज लीकेज करंट। यस या नो? याद करो, स्विच ऑफ था तब भी करंट फ्लो हो रहा था, याद आ रहा है कि नहीं? देखो, स्विच ऑफ है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को अपन क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। लीकेज करंट की वैल्यू कम होएगी, ज्यादा होएगी, हाई या लो? लो। क्योंकि देखो यहां पे क्या है, करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा तो करंट की वैल्यू बहुत कम। ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिकल, यहां पे अपन क्या लिखे हैं इसे, आई एल, मतलब कुछ ना कुछ तो लीकेज होएगा, लाइक कुछ ना कुछ तो लीकेज सिस्टम में होएगा। वी एफ इंटू आई एल, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज व्हाट, वी एफ। कोई कंफ्यूजन यहां तक? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड्स क्लियर है सबको? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड,
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, आप दूसरा लिखना, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब बताओ फॉरवर्ड का मतलब क्या है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करनी या सेम रहेगी? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रहेगी या चेंज करनी है? सेम रहेगी। और कंडक्शन मतलब स्विच इज ऑन या ऑफ? कंडक्शन मतलब स्विच ऑन या ऑफ? ऑन। स्विच क्या हो जाएगा? ऑन। अब आप अगर आपको रियलाइज हो रहा होगा तो हो रहा होगा कि एक्चुअली इसी पोर्शन के लिए मैंने अभी आपको इतना टाइम दिया स्विच ऑन ऑफ के लिए। आ रही बात समझ में? इसी पोर्शन को समझाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मैं बोलता ऑन ऑफ तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होनी थी। चलो अब बताओ आइडियल सिचुएशन में व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में व्हाट इज द वोल्टेज? वेरी गुड, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। एंड व्हाट इज द करंट? दैट इज आई एफ मैक्सिमम, मतलब जो भी होगा फॉरवर्ड करंट, आई एफ फॉरवर्ड करंट। ओके, अब प्रैक्टिकल केस में यहां का रेजिस्टेंस क्या होएगा, लो या हाई? प्रैक्टिकल केस में कंडक्शन के टाइम में जो और ऑन होता है दैट इज लो ना, दैट इज लो। तो प्रैक्टिकल केस में अगर करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो वोल्टेज ड्रॉप होएगा कि नहीं होएगा, मुझे बताओ। तो क्या भी की वैल्यू जीरो होएगी? क्या भी की वैल्यू जीरो होएगी? नहीं। तो भी ड्रॉप जो भी हो रहा है, एंड दिस इज आई एफ, दिस इज द प्रैक्टिकल केस। होगी बात क्लियर? तो एक क्या हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अच्छा एक इस पे बात नहीं है, इसके एग्जाम्पल की बात नहीं करी यार, इसके एग्जाम्पल की बात नहीं करी, ये पहले वाले की बात कर रहा हूं। अब देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, बहुत ध्यान से सुनना। एक ऐसा डिवाइस जिसको आप वोल्टेज पॉजिटिव दोगे बट वो स्विच ऑफ, स्विच ऑन नहीं होगा, क्या ये डायोड है? हाँ या ना? डायोड इस मोड का डायोड होएगा कि नहीं होएगा? जैसे देखो अगर मान लो एक डायोड है, अभी बताओ वोल्टेज आपने ए क्या होता है, ए वाला पॉइंट क्या होता है, एनोड या कैथोड? ए वाला डायोड का ए वाला पॉइंट क्या है? एनोड। ए वाला पॉइंट क्या है? कैथोड। इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है। एनोड और कैथोड। अभी आप मुझे बताओ ये जो वोल्टेज मैंने सप्लाई अप्लाई किया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड मोड में है या फॉरवर्ड में है या नहीं है? ठीक है, फॉरवर्ड में है। तो जब फॉरवर्ड होएगा, फॉरवर्ड मोड में है, तो आप मुझे ये बताओ क्या ये फॉरवर्ड मोड में मतलब जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव दोगे क्या ये करंट को ब्लॉक कर पाएगा? इसकी तो आदत होती है कि लाइक जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज दोगे क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडक्शन। तो अगर मैं ये बोलूं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इज प्रेजेंट, डायोड हैव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो डायोड डज नॉट हैव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। अब आगे अभी देखेंगे, अब देखो एक्चुअली एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं। अभी अपन पढ़ेंगे एससीआर। एससीआर इज ए कंट्रोल डिवाइस, ये अपन कल पढ़ेंगे ढंग से। तो वहां पे क्या होता है, जब तक आप फायरिंग एंगल नहीं दोगे तब तक कंडक्ट नहीं करेगा, इवन आप वोल्टेज अप्लाई किए हो। तो अभी फिलहाल आप इतना लिखो क्या, कि एससीआर हैज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। जस्ट इतना लिखो, इस चीज को अपन समझेंगे। एफ
ओके, अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में अभी बताओ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड डायोड में प्रेजेंट होएगा कि नहीं होएगा? बोलो यार। हाँ, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज एससीआर में 3 मोड होते हैं, टेंशन मत लो, बस थोड़ा पेशेंस रखो। उसमें सिर्फ एक होता है जो नहीं होता है। अभी चीजें ना बिखरी हुई हैं, मतलब वही है ना कि सारा एक चीज तो नहीं बता सकते एक साथ, बट ये है सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज प्रेजेंट इन डायोड। ये मैंने जस्ट एग्जांपल देना था, हालांकि इसको अभी बताना नहीं था मुझे, ये आपका एग्जांपल नहीं देना था, बट चलो एक बार दे दे रहा हूं। लाइक आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो उस समय तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एससीआर में भी होता है, मतलब एग्जांपल क्या है, डायोड और एससीआर, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन हो गया। अभी आप बताओ तीसरा मोड क्या होने वाला है? अब तो बता ही सकते हो, बोलो तीसरा मोड, गेस करो क्या होगा तीसरा मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। एंड द फोर्थ वन ऑब्वियसली रिवर्स कंडक्शन मोड, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो स्विच है उस पे हम एनोड पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड पे क्या लगाएंगे, लाइक दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, क्या लगाना है हमने, नेगेटिव, ठीक है। ये आपने नेगेटिव लगा दिया, ओके। अगर एनोड पे आपने नेगेटिव लगा दिया तो अभी क्या हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है और स्विच ऑन है। हाँ, स्विच ओपन सर्किट है, तो कौन से मोड में होएगा, ब्लॉकिंग मोड में होएगा। तो अभी आप बताओ कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है वो क्या होगा, मतलब आइडियली क्या होगा। सपोज दिस इज वी आर, तो सिंपली वी आर लिख देंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और ये जो वोल्टेज होएगा निगेटिव या पॉजिटिव, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो वोल्टेज होएगा दैट इज निगेटिव ऑब्वियसली, ठीक है ना, ओके। और जो करंट होएगा दैट इज आइडियली जीरो, बट प्रैक्टिकली व्हाट इज द वोल्टेज, जो भी होगा, बट करंट की वैल्यू क्या होएगी, नॉन लीकेज, मतलब बेसिकली लीकेज, क्या होएगा, लीकेज होएगा, रिवर्स में भी लीकेज होएगा, ठीक है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब वोल्टेज अगर आप उस डिवाइस के एनोड को नेगेटिव दोगे, कैथोड को पॉजिटिव दोगे, तो किस में आ जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो इसके भी एग्जांपल कौन कौन है, वही है कि आपका डायोड में भी होता है और एससीआर में भी होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नेगेटिव डायोड में रिवर्स ब्लॉकिंग कैसे होएगा, ओके। डायोड में अगर आपने, अभी बताओ कि ए कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, बोलो, कंडक्ट करेगा ए आपका पी है, ए आपका एन है, ठीक है, ए एन है, पी है, तो बोलो, पूजा नहीं करेगा। तो अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ब्लॉकिंग मोड या कंडक्शन मोड, स्विच क्लोज होगा तो करंट का फ्लो अपोजिट होगा, वोल्टेज जीरो होगी रिवर्स कंडक्शन मोड में आइडियली,
ब्लॉकिंग, ठीक है। ओके, तो अब अपने इधर आ जाते हैं, रिवर्स कंडक्शन मोड में देखते हैं क्या हो रहा है। रिवर्स कंडक्शन मोड मतलब स्विच को क्या कर देना हमने, क्लोज कर देना है, बट ये जो करंट करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव, आई आर, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना, आई आर निगेटिव। ओके, तो यहां पे अगर मैं आइडियली बात करूं तो आइडियली व्हाट व्हाट शुड बी द वोल्टेज, अगर कंडक्शन हो रहा है तो वोल्टेज क्या होएगा, जीरो। कंडक्शन हो रहा है तो वोल्टेज क्या होएगा, जीरो। एंड रिवर्स में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज सपोज आई आर, बट प्रैक्टिकली क्या होएगा, वोल्टेज, प्रैक्टिकली क्या होएगा, रिवर्स में वोल्टेज ड्रॉप, और क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो करंट फ्लो होगा, रिवर्स में कंडक्शन हो रहा है, रिवर्स में कंडक्शन नॉर्मली, चलो मतलब सिंपली आप ये समझो कि लाइक ए आई आर है, ठीक है। ये सिचुएशन हो रखी है कि मतलब आप वोल्टेज किस में दे रहे हो, जैसे एक एक बात समझो आप, चलो एक एक स्विच जब उठाएंगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप रिवर्स कंडक्शन मोड में मतलब क्या है, वोल्टेज को आपने क्या करा हुआ है रिवर्स में, और आपका जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मुझे इसको चारों को दिखाना है, चारों को दिखाना है एक एक डायग्राम पे, तो बताओ फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किस एक्सिस पे आएगा, बोलो। सपोज दिस इज वी एफ एंड सपोज दिस इज आई एफ, सोच के बताओ आइडियल केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किस केस में, कहां पे आएगा, किस एक्सिस पे आएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है यार, एक बात बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का वोल्टेज क्या होता था, वी एफ एंड, वेरी गुड, एंड वी एफ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, वोल्टेज कितना है, वी एफ हो जाएगा, और जो करंट होएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस इज ए, बट प्रैक्टिकली ये करंट जीरो था क्या, प्रैक्टिकली ये करंट जीरो था क्या, नहीं ना। तो प्रैक्टिकली जो आपकी सिचुएशन होएगी वो कहां पे आएगा प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली बेसिकली यहां पे आएगा, कहां पे, यहां पे। तो इसको जब अपन ऐसे इंडिकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी एफ एंड आई, आई क्या लिखना है, आई एल, वेरी गुड, वी एफ एंड आई एल। ये सबको क्लियर हो गया, देखो दिस इज द आइडियल, दिस इज आइडियल एंड दिस इज प्रैक्टिकल। चलो अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बताओ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सेकेंड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड किस एक्सिस पे आएगा, एक्सिस बताओ, एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से, ये आपका आइडियल है प्रैक्टिकल है, ये आपका आइडियल है प्रैक्टिकल है, दिस इज आइडियल। इसका कोऑर्डिनेट बोलोगे आप लोग, कोऑर्डिनेट बोलना जरा, कोऑर्डिनेट बोलो। जीरो एंड आई एफ, ठीक है, जीरो एंड आई एफ। प्रैक्टिकल बताओ राइट हैंड साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, प्रैक्टिकल केस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। क्यों राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाते हो तो वोल्टेज राइट में थोड़ा सा आ जाता है ना, राइट में, ठीक है, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज, या फिर ऐसे समझो कि जो ड्रॉप होएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया। चलो थर्ड बताओ, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड किस एक्सिस पे आने वाला है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड माइनस, ठीक है,
अब यहां पे कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट 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 आई एफ की वैल्यू 0 एंड वोल्ट सॉरी एक मिनट, वोल्टेज की वैल्यू वी आर एंड आई की वैल्यू 0। अभी वी आर ऑब्वियसली निगेटिव है तभी यहां आया ना, आया ना, वी आर ऑब्वियसली निगेटिव है तभी यहां आया, नहीं तो इधर आना था। ठीक है, ओके। प्रैक्टिकली बताओ अपर साइड या डाउन साइड, प्रैक्टिकली अपर साइड या डाउन साइड, ये यहां पे चैलेंजिंग है आपके लिए। जो करंट फ्लो होएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, डाउन साइड, वेरी गुड, मतलब अपोजिट साइड फ्लो होगा। तो व्हाट इज द आंसर, वी आर एंड दिस इज आई आर, दिस इज द प्रैक्टिकल केस। अपर नहीं, लोअर में ना, क्योंकि करंट निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा ना जब रिवर्स ब्लॉक, रिवर्स मोड में आ जाओगे आप तो, है ना, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, तो अपोजिट आएगा तो आप नीचे आ जाओगे ना। क्लियर है। एंड द लास्ट वन, ये बेसिकली कंक्लूजन है ना, अब एक ही एक्सेस बच रहा है तो यहीं पे आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट बोल दो फिर, आई एफ एंड 0, सॉरी आई आर ना, रिवर्स कंडक्शन मोड है, रिवर्स कंडक्शन मोड है, तो आई आर एंड 0, आई आर इज पॉजिटिव निगेटिव, आई आर इज पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव तभी तो नीचे आ रहा है ना, तभी तो नीचे आ रहा है। प्रैक्टिकल केस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, प्रैक्टिकल केस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा अगर करंट की वैल्यू निगेटिव है तो जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होएगा, निगेटिव, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहां पे, सिंपल वी आर एंड आई आर, या फिर वोल्टेज ड्रॉप लिख देता हूं ना मैं, वी ड्रॉप। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ फॉरवर्ड या फिर 4 मोड्स ऑफ एन आइडियल स्विच। अभी बताओ ये पूरा कंप्लीटली आपको क्लियर है। सर रिवर्स कंडक्शन मोड के एग्जांपल अभी बताता हूं, वो हालांकि लिख लो, लिखना है तो लिख लो, ट्रैक लिख लो, बट मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ट्रैक होता है जिसमें चारों मोड होते हैं, जिसमें चारों मोड होते हैं।